नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे किसानों की मेहनत बर्बाद। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अचानक आई तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान ने शाजापुर, शुजालपुर, बुरहानपुर, कोलारस सहित कई ऐसे जिले जहां गेहूं, चना, मसूर और प्याज की तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। शुजालपुर अनुभाग के चौकी, नसीराबाद और चापड़िया सहित दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां किसानों ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर फसल नुकसान का सर्वे और राहत पैकेज की मांग की है। किसानों का कहना है उन्होंने बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर भारी खर्चा किया है, लेकिन अचानक आए मौसमी बदलाव ने उनकी मेहनत को नष्ट कर दिया। कई क्षेत्रों में ओले और तेज हवाओं के कारण फसलें गिर गईं, दाने झड़ गए और उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोलारस के रन्नौत तहसील क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से मसूर, धनिया और चने की फसलें खराब हो गईं, बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शीतलहर के साथ कोहरे का असर बढ़ा है। पचमढ़ी हिल स्टेशन में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसलें पानी में डूबी हैं, जिससे सड़ने का खतरा बढ़ गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट कर फसलों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। किसानों की उम्मीदें अब मौसम सुधार और सरकारी राहत पर टिकी हुई हैं, ताकि आगे और नुकसान से बचा जा सके। और चलिए, स्थिति क्या है, किसान इतने परेशान हैं, उन्हें क्या आश्वासन मिल रहा है और फसलें किस हद तक खराब हुई हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शुजालपुर लिए चलते हैं, आपको उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों की क्या स्थिति, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई देने लगे, मैं उनकी तरफ भी रुख करूंगी। सबसे पहले शुजालपुर लिए चलते हैं। ओम, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? किसान क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी फसलें खराब हुई हैं और मुआवजे को लेकर या आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि कल मंगलवार की देर रात जो ओलावृष्टि हुई थी शाजापुर शाजापुर क्षेत्र में पूरी तरह भारी बारिश भी हुई थी और कम से कम लगभग 30 मिनट तक ओलावृष्टि के गरजने के साथ यहाँ पे गारे गिरी थी, जिससे पूरे किसान की फसल लौट गई है। पूरी तरह चना, मसूर, गेहूं सब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पे जिनके नुकसान हुए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो फसल का नुकसान हुआ उन किसानों से बात कराऊंगा आपको। जिस तरह के तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा आसानी की कोशिश करे और मैं बात कराऊंगा। आप आइए, ये सामने क्या नाम है आपका? जगदीश जी में जब क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? यार पूरी फसल नष्ट हो गई तो ये ओलावृष्टि से कई। तो मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिए हैं, तत्काल निर्देश दिया है। तो कोई आ जाता है यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट पे देखे जाए तो आप कहा भक्ता ग्राम। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं आया। मुआवजे के लिए कोई भी अभी तक अभी कहीं भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन नहीं। यहाँ बहुत सारे किसान मेरे साथ खड़े हैं, उनसे बात कराऊंगा। क्या प्रशासनिक अधिकारी, आपके जो फसल का नुकसान हुआ 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई अधिकारी आया? नहीं, कोई नहीं आया। ना पटवारी फोन उठा रहे, पटवारी ने फोन बंद कर लिया है और ना कोई सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है और सारी फसल नष्ट हो गई, इसका सर्वे नहीं कराया है। मुख्यमंत्री जी ने तो तत्काल का आकलन के निर्देश दिए हैं, अभी तक कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? किसानों का सिर्फ शोषण कर रही है सरकार। सरकार कर रही है कि अधिकारी कर रहे हैं? सरकार और अधिकारी दोनों कर रहे हैं। सरकार ने तो आपको भी निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने, तो सरकार क्या करेगी? अभी तक कोई नहीं आया। 48 घंटे होने वाले, 2 दिन हो गए, कोई सर्वे करने के लिए कोई नहीं। किसान हो, किस तरह के आपके यहाँ नुकसान हुए, क्या किस तरह की गारे गिरी थी आपके यहाँ, ओलावृष्टि हुई थी? हमारे यहाँ ओलावृष्टि, काफी बड़े बड़े ओले गिर चुके हैं, जिससे पूरी फसल जो नष्ट हो चुकी है। और अभी अधिकारी कोई ऊपर से यहाँ पे कोई देखने नहीं आया है, ना किसी ऊपर से आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी देखने ना, अभी कोई किसी आश्वासन दिया किसी अधिकारी ने आके कि हाँ इसके सर्वे कराया जाएगा, कि इसको आपको राशि मिली जाएगी, तो अभी तक यहाँ 48 घंटे बीत चुके हैं। आपके जो ये हल्के चापड़िया कोयला का जो रकबा है, पूरे रकबे में गार गिरी क्या? चापड़िया कोयला पूरा हमारे काफी रकबे जो उसमें प्रभावित हुए हैं। कितने % नुकसान होगा? हमारे यहाँ लगभग 90% नुकसान हो चुका है। अच्छा, 10% बचा हुआ, तो 10% कुछ भी नहीं, किसान का कुछ भी नहीं निकलता, खर्चे भी नहीं निकलता हमारा। अच्छा, जो अपने खर्चे लगाना है, अभी हमारे घर परिवार का कैसे चलाएंगे आगे का रोजगार, अभी देखते स्थिति मतलब किसान को बहुत डाउन हो चुकी है। तो यहाँ दर्जनों किसान है, मैं उनसे चर्चा कराऊंगा। बहुत सारे ऐसे किसान हमारे पास खड़े हैं जिनकी बातचीत में करूंगा। क्या नाम है आपका? माहिलाल। तो किस तरह का नुकसान हुए आपके इस हल्के में? नुकसान हुआ ज्यादा था। किस तरह का नुकसान हुआ? ज्यादा हुआ? ओलावृष्टि से हुआ है।
और अभी कोई फसल टूट गई है 1015 सारा टूट गया हो। तो कोई अधिकारी यहाँ पर आया? कोई नहीं आया। तो मुख्यमंत्री जी ने तो तत्काल निर्देश दिए हैं, अधिकारी क्यों नहीं आए? अधिकारी कोई नहीं आया। अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो अभी दर्जनों किसान भेले हुए हैं, कहीं अधिकारी को आपने अवगत नहीं कराया अभी तक? अभी नहीं कराया, कोई आया नहीं। अच्छा, तो बहुत सारे किसान हैं, ये जो किसान है इनके खेत में जो खड़े हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खेत में खड़े हैं, जो नुकसान हुआ है किस तरह का नुकसान हुआ है? पूरी बर्बाद हो गई जो भी फसल थी, मतलब गेहूं, चना, मसूर, रायडा और उसमें प्याज, लहसुन सभी मतलब तोड़ दिया है। और कर्मचारी जो भी थे मतलब सर्वे वाले, वो कोई भी नहीं आया। तो मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए, किसान हितैषी सरकार है, फिर अधिकारी क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण रहा? अब ये अधिकारियों की गलती है या तो हम तो मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं सकते हैं। जी जी। अब यही है जो भी है, कर्मचारी मतलब ना कर्मचारी आ रही है, ना ये सरकार का कोई भी नुमाइंदा भी नहीं आया। मतलब यहाँ पे कितने % नुकसान हुआ आपके? वो तो लगभग 100% है। अभी तो आकलन क्या, जब कटेगी सकता है कि मतलब कटाई भी नहीं निकले उसमें से। अच्छा, हाँ, टोटल नुकसान है तो 90 से 100% नुकसान है। तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए हैं जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, लेकिन क्या करने की जो अधिकारी है, जो यहाँ के जमींदार अधिकारी, अधिकारी मुख्य ग्राउंड नहीं, इनका कहना है कि पटवारी को फोन लगा है, लेकिन सोचा तो मुख्यमंत्री तत्काल निर्देश दे रहे हैं, किसान हितैषी सरकार है, लेकिन क्या कारण है कि अधिकारी जाग नहीं रहे हैं? कलेक्टर ने भी निर्देश दे चुके हैं सभी कलेक्टर को, लेकिन क्या कारण है किसानों पे अधिकारियों पर परोल? ये स्थिति है जमीन पर उन आश्वासनों की या फिर उन उम्मीदों की, जहां हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें कह रही हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी शायद उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे, या फिर जो सरकार की मंशा उसके अतिरिक्त काम नहीं कर रहे हैं। आइए बाकी जगहों पर लिए चलती हूँ आपको। रिजवान मेरा सहयोगी राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। रिजवान, यहाँ आसपास के गांव के किसानों के क्या हाल हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि नुकसान काफी हुआ है, अलग अलग जिलों में जो बारिश और बर्फबारी हुई है, ओले गिरे हैं, उसको लेकर खास तौर पर जो किसान हैं उनकी फसलें बहुत खराब हुई हैं। प्याज में अब हम जानते हैं जरा सा पानी लग जाए प्याज की फसल तबाह हो जाती है, और ऐसे में तो हमने देखा है तमाम जगहों पर क्या कुछ हुआ है। जी देखिए, ये बात सही है, जो 2 दिन पहले बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं अब जो किसानों की फसलें हैं उससे नुकसान होना शुरू हो चुका है। हमने देखा था सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे, और किसानों ने अपने सरकार से मांग की थी कि जो उसकी फसलें खराब हुई हैं उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। तमाम जो किसान हैं और वो लगातार आप अपने अपने जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके पास पहुंच रहे हैं और अपनी शिकायतें लेकर और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की बात कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने सर्वे करने को कहा है, और तमाम अधिकारी इस बात का सर्वे करना है कि फसलों का नुकसान कितना हुआ है और उसका आकलन भी किया जा रहा है। साफ तौर से सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर, बुरहानपुर इन इलाकों में देखने को मिला है। इसके आसपास जो है किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। जो पूर्व मंत्री जो कांग्रेस से सचिन यादव है, उन्होंने भी सरकार से मांग की है किसानों के बिहाफ में। उन्होंने कहा है जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है और उसका जो है उसकी भरपाई जो है सरकार करे, और सभी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनका सबसे पहले सर्वे कराया जाए, उसके बाद जो है जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। ये कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं जो उन्होंने सचिन यादव उन्होंने कहा है। हालांकि अधिकारी जो है इस बात को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं कि किन किन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। जो शिकायतें आई हैं उसका जल्द से निराकरण करने की बात कही जा रही है। साफ तौर से हमने देखा था जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए और किसानों ने इस बात को लेकर सरकार से भी गुहार लगाई, तमाम अधिकारियों के पास गए, और अब जो है कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर है। और कहा जा रहा है कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसमें जो है सरकार की तरफ से मुआवजा उसको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो मंशा, वही मैंने कहा, मंशा साफ है, लेकिन मुझे लगता है अधिकारी उस मंशा को समझ नहीं पा रहे हैं और सरकार के कहे अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जिसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आइए शिवपुरी लिए चलते हैं आपको। रशीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रशीद, क्या स्थिति है वहां पर, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, कौन सी फसलें लगाई गई थी, जी बताइए। अनम्यूट कीजिएगा रशीद, म्यूट हैं आप। हेलो जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को जो अचानक से ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई है उसको लेके किसानों की फसलें यहाँ तबाह हो गई हैं। लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ एक विधायक जो कि पिछोर क्षेत्र के हैं, प्रीतम लोधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं,
वो खुद किसानों के पास पहुंचे, खेत में पहुंचे और उन्होंने वहां जाके मुआयना किया और किसानों को संतुष्ट भी किया कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और आपको मुआवजा पूरा मिलेगा। जी पारुल। वही मैंने कहा कि उम्मीद लोगों को है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, मिनिस्टर्स भी अपनी जगह अपनी बात रख रहे हैं, इस पर राजनीति भी अपनी जगह हो रही है, लेकिन राहत जितनी जल्दी इन किसानों को मिलेगी, जैसे कि हमने शुरुआती दौर में भी कहा कि बीज खाद से लेकर मजदूरी तक बहुत खर्चा किया है और इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह बारिश आएगी और पूरी फसलों पर पानी फेर देगी। संजय हमारे साथ जुड़े हुए नर्मदापुरम से। संजय, आपके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है, किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या फसलें इस क्षेत्र में प्रभावित हुई हैं इस बार के मौसम बदलाव से? जी जी पारुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम जिले का जो मौसम है वो अचानक बदला हुआ है। अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पर ठंडी हवाएं का दौर जारी था और तेज धूप निकल रही थी, लेकिन कल से जो है वो कल रात से यहाँ पर मौसम में परिवर्तन हुआ है। कल सुबह से ही यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, गहरा कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से धूप भी नहीं निकली है और सर्द हवाओं के चलते 24 घंटे में तापमान जो है वो 4.3 डिग्री गिर करके नीचे आया है। जिले में बारिश के भी आसार यहाँ पर बने हुए हैं और परसों जो है वो रात में यहाँ पर बारिश हुई थी। नर्मदापुरम के आसपास के जो क्षेत्र हैं, पिपरिया, इटारसी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, डोलरिया, इन जगहों पर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर हुई थी और नर्मदापुरम में भी जो है वो हल्के बारिश के कुछ छींटे यहाँ पर पड़े थे। दूसरी तरफ हम बात करें तो पिपरिया जो क्षेत्र है, पिपरिया में जो है वो ओले गिरने की भी खबर हमें मिली थी और ओले वहां पर गिरे थे, जिससे कि कुछ फसलों को भी नुकसान वहां पर हुआ है। जो चने की फसल है, चने की फसल में जो है वो फूल जो निकल रहे थे वो फूल झड़ने की भी खबर वहां से हमें मिल रही थी। और नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम में हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और मौसम में जो परिवर्तन आया जिससे ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। अभी आप देख सकते हैं कि कोहरा यहाँ पर हल्का सा कोहरा अभी भी दिखाई दे रहा है, धूप यहाँ पर नहीं निकली है। लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनकर ही सुबह से यहाँ से आज घर से निकले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो फसलों को नर्मदापुरम में ऐसा कोई भारी नुकसान यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो फसलों में नर्मदापुरम की अगर बात करें तो नर्मदापुरम में जो है वो गेहूं की फसल अभी छोटी है, बाली निकलने की अभी यहाँ पर शुरुआत हुई है, जिससे कि फसल आड़ी नहीं हुई है और किसी प्रकार का फसल यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। जी शुजालपुर लिए चलते हैं। ओम, कितना आकलन करेंगे, किसान क्या बता रहे हैं, कितना आकलन करेंगे कि कितना नुकसान उनका हुआ है, कौन सी फसलें उन्होंने लगाई थी, कितना खर्च उन्होंने किया था और अब उन्हें उम्मीद है जितना उन्होंने खर्च किया था उतना मुआवजा उन्हें मिलेगा? जी पारुल, बताना चाहूंगा किसान की जो फसल है लगभग उनका अनुमानित रेट हो जा रहा है 90% पूरी तरह नुकसान हो चुका है। किसान रबी की जो फसल बोता है उसमें गेहूं लगाता है, चने बोता है, मसूर बोता है, बटले की जो फसल होती है वो भी बोता है, लेकिन 90% ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। तो मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो मुझे दिखाएंगे जो जो जिस तरह से उंबियां टूट चुकी है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये उंबियां पूरी टूट चुकी, पूरी गेहूं सो चुके खेत में। और जिस तरह से किसान की हालत है, किसान से बात करें, किसान है हमारे पास में जो जो पेड़ से भी अपाइज है, किस तरह की स्थिति आपका हुई है? 100% मतलब कि लहसुन, प्याज और गेहूं तो ये खेत तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ गेहूं मतलब कुछ खेत तो ऐसे हैं बिल्कुल जैसे कोई बेलन फिर रहा होगा, टूट गया। बिल्कुल आपको वीडियो भी बता किस तरह से आप मैनेज करोगे इन चीजों को? किस तरह से खेती किसानी में जो मेहनत होती है, आपकी गेहूं की उपज जो होती है किस तरह से होती है, मतलब खर्चा कैसे मैनेज करोगे? खर्चा तो इतना आ चुका है कि बस पूछो ही मत ही। हमने 1 बीघे में 12 से 13 हजार रुपए लगा चुके हैं। उसके बाद में हमने जैसे सोयाबीन हुई थी नहीं जी, जैसे तैसे हमने ये गेहूं चना की बोनी जो की, जैसे तैसे मतलब कर्जा लेके KCC लेके करी, मतलब जैसे भी करी। इसके बाद में आप ये देखिए ये हालत हुई तो किसान क्या करेगा? मरने के अलावा उसके पास किसानों की चिंता करती है सरकार, किसान हितैषी सरकार है, लेकिन कल से निर्देश दे चुके हैं तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, लेकिन यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई आ नहीं रहा, आके खेत पे देख नहीं रहा है। तो कोई विधायक जी भी नहीं आया? विधायक जी नहीं आया। विधायक कौन है? जब आते नहीं तो अच्छा हाँ। तो किसान हमारे साथ ये भी है जिनके वास्तविक स्थिति में नुकसान हुआ, क्या क्या कहना चाहोगे? सर नुकसान तो हम बता चुके हैं कि मतलब 90 से 100% हो चुका है हमारे यहाँ, पर अभी
प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी ये मायने मौके पर भी नहीं आ पहुंचे हैं। 48 घंटे बीत चुके हैं। लगाया था बंदा रहा पटवारी। अभी हमने पटवारी जी को भी कांटेक्ट नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी, पर उनका कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा हमारे से, बंद आ रहा है बार बार मोबाइल उनका। अगर इस समय अधिकारियों का मोबाइल चालू रहना चाहिए, जिस समय पे वहां बंद करके बैठे हैं, तो किसान बताओ किससे गुहार लगाएगा। ऊपर आदेश कलेक्ट हमारे प्रशासनिक मतलब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जल 24 घंटे के अंदर अंदर सर्वे करने का आदेश दे चुके हैं, पर यहाँ के अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचे। अच्छा। हाँ, किसान की आज की हालत अगर देखते हो तो किसान मतलब इधर का भी नहीं बचा है। अच्छा। कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपना पालन पोषण करेगा, बच्चा बच्ची को कैसे मतलब पेट पालन करेगा। अब आना चाहिए अधिकार को। प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हमें राहत राशि प्रदान करने की कोशिश करें। सवाल और पूछेगा कि इससे पहले भी प्राकृतिक आपदाएं आई, ओलावृष्टि जैसी स्थिति बनी, फसलें खराब हुई हैं, सरकार के दावे रहे हैं कि समय समय पर मुआवजा दिया जाता रहा है। यहाँ पुरानी परिस्थितियों को लेकर और अब की परिस्थितियों को लेकर इनका आकलन क्या है? और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो जैसे कि उन्होंने कहा कि पटवारी का नंबर नहीं लग रहा, अधिकारी नहीं आ रहे हैं, या कहीं और भी गए हैं अधिकारी ऐसी जगह पर नहीं आए हैं, जरा बात कीजिए। इस तरह से ओलावृष्टि पहले भी हो चुकी, तो पहले ओलावृष्टि हुई थी, आपको मुआवजे किस तरह से मिले, कितनी जल्दी सर्वे हुआ मिले हैं, और जिस तरह से अभी नंबर बंद है प्रशासन, उस तरह तत्काल क्या कर्मचारी आए थे और क्या क्या मुआवजे मिले थे उस टाइम आपको, इस सरकार से पहले वाली सरकार? तो पहले वाली सरकार से तो था कि जैसे ही ओलावृष्टि होती थी उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर सर्वे हुआ, तत्काल उनने पाला राशि हमारी मतलब सभी को डाल दी गई थी। तो राहत राशि से कुछ तो हमें को मिला। अब जब राहत राशि ये साल भर 6-6 महीने नहीं डालती है गवर्नमेंट, तो बताओ कैसे चलता है। इससे तो लोगों का दूसरे को जो देना रहता है उससे डबल हो जाता है हमारे ऊपर कर्ज। तो किसान बोलते हैं सरकार की कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, कैसे दुगनी करेंगे, बल्कि किसान उल्टा कर्जवान हो रहा है। पहले भी गारे गिरी है, ओलावृष्टि हुई है, आपको इसके बराबर क्या ज्यादा नुकसान हुआ पहले जैसा? नहीं, पहले से ज्यादा नुकसान है इस बार। पहले ज्यादा इस बार नुकसान है। हर बार इतनी ओलावृष्टि होती है, लेकिन इतनी इस बार जो हमारे यहाँ हुई है, हमारे क्षेत्र में जो कोलिया चापड़िया जो लगती है, हमारी तहसील सुजालपुर, जिला हमारा शाजापुर लगता है। क्योंकि इस बार सिर्फ बारिश नहीं हुई है, आंधी भी इतनी तेज आई है कि फसलें आड़ी हो गई हैं, बिछ गई हैं। अब ये फसलें बिछ चुकी हैं, ये पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, किसी काम की नहीं है, बर्बाद हो चुकी हैं। और जब सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा चुका है कि किसानों की जो फसलें हैं उनका जाकर सर्वे किया जाए ताकि समय पर उन्हें मुआवजा मिल सके, लेकिन क्यों अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों अधिकारी इनका फोन नहीं उठा रहे हैं? ये अपने आप में पता चलता है जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे तो ऐसे सिस्टम में बैठे हुए ऐसे लोग जो आपकी मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत स्मॉल कमेंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रिजवान, जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो हिला हवाली बहुत देखने को मिलती है, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि हिला हवाली दिखाई दे रही है? रिजवान, ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही रिजवान तक। रशीद, आसपास की कितने ऐसे जगहें हैं जो प्रभावित हुई हैं, और जब हम आकलन करते हैं पिछली परिस्थितियों का, पहले भी इस तरह के हालात हुए थे और अब, तो क्या डिफरेंस देखते हैं प्रशासनिक कार्य में और किसानों के प्रति उनकी सोच में? रशीद जी पारुल, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार तो मुआवजा उनको सही समय पर मिल गया था, लेकिन इस बार भी मुआयना किया जा रहा है। वहीं हमारे यहाँ पर टीमें लगा दी गई हैं कलेक्टर के द्वारा। जब कलेक्टर से हमारी संबंध में बात हुई तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीमें हर जगह पहुंचाई जा रही हैं, और उनका जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पिछोर में, भौंती में और करेरा में, बदरवास क्षेत्र में, जहां पर भी नुकसान हुआ है वहां पर टीमें रवाना कर दी गई है, जिसका रिजल्ट 2-4 दिन के अंदर आने की संभावना। ठीक है, इससे पता चलता है कि शायद कुछ तो प्रेशर है, और ये प्रेशर बना भी रहना चाहिए, वरना आम जनमानस जो किसान है खास तौर पर, उनको ऐसे समय पर बहुत उम्मीद होती है, बहुत ज़रूरत होती है मदद की, और वो मदद जब नहीं मिलती तो वो अगली फसल उनके समय पर उसके लिए वो काम नहीं कर पाते हैं। मैं संजय आपसे अगर इस बारे में समझने की कोशिश करूं, अगर प्रशासनिक कार्यों को हम देखें तो क्या आप अंतर मानते हैं कि तेजी आई है, रफ्तार दिखी है? जी पारुल, मैं बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो वहां पर जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, जैसा कि पिछली बार हमने देखा गया था कि धान की जो फसल थी वो आड़ी हुई थी, और मुआवजा को लेकर जो है वो लगातार प्रशासन ये कह रहा था कि हमारे द्वारा मौके पर पहुंच करके सर्वे किया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लचर जो व्यवस्थाएं हैं ये हमेशा देखी जाती है कि इसमें हीला हवाली जो होती है, जिसको लेकर के सरकार तो ऊपर से ये आदेश करती है कि मौके पर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर ये लोग जाएं और
मौका मुआयना करें और कितने का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई जो है वो सरकार करेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। जो सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखी जाती है कि वो सिर्फ अपना एक कागज खाना पूर्ति कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं जो किसानों को जो जहां भारी मात्रा में नुकसान होता है उनको छुटपुट एक जो ऊंट के मुंह में जीरा की जो कहावत होती है, जहां नुकसान भारी मात्रा में लाखों रुपए का जो नुकसान किसानों को होता है, जो फसल बर्बाद होती है और उनको 2-4 हजार रुपए देकर के खाना पूर्ति कर दी जाती है और अधिकारी जो है वो कागजों में उसका प्रस्ताव बना करके ऊपर भेज देता है और सरकार उसमें वाहवाही लूटती है कि हमने जो है किसानों को मुआवजा दिया। जी रिजवान को आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, मैं एक बार फिर शुजालपुर जा रही हूँ। हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, अब क्योंकि ये समय ऐसा है कि जितना जल्दी मुआवजा मिलेगा उतनी जल्दी ये लोग आगे दूसरी फसलों पर काम कर पाएंगे। परेशानी सिर्फ इनकी नहीं है, जब फसलें खराब होती हैं तो फसलों की आवक कम होती है तो आम जनमानस को उसी चीज़ को फिर महंगा खरीदना पड़ता है। ये सिर्फ किसानों के लिए मुसीबत नहीं होती है, ये उन सभी लोगों के लिए मुसीबत होती है, खासतौर पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जब उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। और अब ऐसा लग रहा है कि इन्हें अगर इन्होंने समय पर दोबारा फसल नहीं लगाई या गेहूँ समय पर नहीं खड़ा हुआ तो आने वाले समय पर हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपकी थाली की रोटी जो है वो महंगी होगी। ये सत्य बात है। किसान के जो हाथ की जो थाली है वो छीन चुकी है। अब ऐसे में किसान के भाव, फसल पूरी तरह लौट जाती है, भाव कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, तो फिर भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब किसान पूरी मेहनत करता है, कड़ाके की ठंड में पानी फेरता है और पूरी अपनी फसल हाथ से चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जीवन रोटी कैसे चलाए? क्योंकि मध्यवर्गीय किसान क्षेत्र है, मालवा कोई ऐसे हाईलाइट किसान नहीं है, छोटी एकड़ के जमीन के किसानदार है। कई किसान तो ऐसे हैं जिनके आंख के आंसू अभी तक पूछ ही नहीं रहे हैं। कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो बेमौसम की बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आज मौसम खुला हुआ, सुबह से धुंधार थी, जो किसान के आंख बैठा हुआ है, अपने माथे से हाथ लगा के बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा, किस तरह से जीवन रोटी का चलेगी अगर नहीं मिला कुछ तो आपका कुछ भी नहीं आ जाए, कोई समस्या ही नहीं आ। अच्छा, लागत मूल्य से भी खत्म हो गए। ओके, कंक्लूड कीजिए। ठीक है, रिजवान की तरफ हम लिए चलते हैं। तो ये स्थिति है उन ग्रामीण अंचलों में, खासतौर पर उन जगहों पर जहां खेत हैं, किसान हैं, ये सभी जगह यही हालात है। हर किसान, अगर आप इस वक्त बात करेंगे जहां ओलावृष्टि हुई है, जहां बारिश हुई है, वहां यही स्थिति है। रिजवान, आप इस वक्त राजधानी में हैं, आप भोपाल को कवर कर रहे हैं। मंत्रालय, विधानसभा, वल्लभ भवन, ये तमाम ऐसे दफ्तर या ऐसे कार्यालय, ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ जब हम मुख्यमंत्री के आदेश की बात करते हैं तो वो आदेश का पालन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। सिस्टम में बैठे हुए लोगों के काम में कितनी रफ्तार देख रहे हैं, लोगों के काम में कितनी तेजी देख रहे हैं अफसरान? क्या मुख्यमंत्री के आदेश का तेजी से पालन कर रहे हैं या फिर जैसे मैंने कहा कि हीला वाली? देखिए, ये बात सही है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसी बात को लेकर निर्देश अधिकारियों को देते हैं तो उसका असर 1 या 2 दिन तो देखने को मिलता है। चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, उसके बाद जो है काम ठंडे बस्ते में देखने को मिलता है। साफ तौर से किसानों के मामलों की अगर बात हो या अन्य दूसरे की मामलों की बात हो तो अधिकारी 1 या 2 दिन तो पहले लगातार सड़कों पर और मैदान में दिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जो निर्देश का जो पालन है कहीं ना कहीं वो कम होता दिखाई देता है। हाँ, सबसे बड़ी वजह ये है जो अधिकारी हैं वो अपने जो नीचे जो कर्मचारियों को जो दिशा निर्देश देते हैं वो कहीं ना कहीं जो सही काम नहीं करते, जिसकी वजह से उसका खामियाजा जो पीड़ित लोग हैं उसको भुगतना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो खामियाजा है, पीड़ित लोग हैं, किसान इस वक्त पीड़ित हैं क्योंकि उनकी फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर वो तेजी नहीं दिखाई दे रही, मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा आम जनता को, किसानों को भुगतना पड़ रहा है। फसलों को लेकर हम बात कर रहे थे, आपने देखा कि किसानों की फसलें पूरी तरह बिछ चुकी हैं जो अब किसी काम की नहीं है और इंतजार है इन्हें कि कोई आए और आके देखे कि स्थिति क्या है, आके सर्वे हो, क्योंकि जब सर्वे होगा उसके बाद तो कहीं इनके मन में विचार आएगा कि मुआवजा दिया जाए। हकीकत तो यही है, लेकिन वो सर्वे करने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं। और अगर किसान अपनी तरफ से फोन कॉल्स भी कर रहे हैं, उन्हें सूचित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि जनाब सो रहे हैं या तो फिर जनाब कहीं और व्यस्त हैं। तो ये तो अधिकारियों की स्थिति है, खासतौर पर हम जब किसानों की बात कर रहे थे शाहजहांपुर शुजालपुर में। और अगर यही स्थिति है तो फिर किसानों का भरोसा उठेगा?
उन आश्वासनों से, उन उम्मीदों से जो उम्मीदें उन्हें दी जाती हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर्वे चालू कीजिए, अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो ये स्थिति है, इसे समझना होगा और मुख्यमंत्री को इन अधिकारियों पर कुछ नकेल कसनी होगी, तब जाके किसानों को ये वापस से भरोसा होगा कि जो सीएम कह रहे हैं उसकी मंशा के अनुरूप अधिकारी काम करें। क्योंकि आप तो अपने तरफ से क्या दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी धरातल पर जाकर क्या कर रहे हैं ये भी तो चेक करना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।